शेबी ग्रामर स्कूल, मोंटेसरी द मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। खूबसूरत, आरामदाह और पूरा साइज मोंटेसरी क्लासरूम में आपके नन्हे मुन्ने बच्चों को निहायत प्यार और शफकत के साथ दौर जदीद के तकाज़ों के मुताबिक ऑडियो, वीडियो और जदीद मटेरियल के जरिए तालीम दी जाती है। प्राइमरी और सेकेंडरी क्लासों में बच्चों की स्किल को बेहतर बनाने के लिए रिपोर्ट राइटिंग क्लासेस, न्यूज़पेपर क्लासेस, साइंस एक्टिविटी, प्रेजेंटेशन क्लासेस और प्रैक्टिकल पर भी खुसूसी तवज्जो दी जाती है, जिसके जरिए बच्चे थ्योरी के साथ साथ अमली महारत भी हासिल करते हैं। कराची की सतह पर स्पोर्ट्स और तालीमी मैदान में मुख्तलिफ अवार्ड का वसूल स्कूल की मेहनत और महारत का मुंह बोलता सबूत है। मैट्रिक में 100% रिजल्ट और बोर्ड में कई सालों से मुसलसल पोजीशन। दाखिले के लिए राब्ता करें कैंपस 1 शाहवलीउल्लाह नगर, कैंपस 2 रहमत चौक। फोन 0213 666 1749, 0213 640 6946। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 3 आज का हमारा उन्वान है अपनी मेहनत अपनी दौलत। पुराने ज़माने में एक शख्स हातिम ताई था, वो बहुत सखी था। वो अपनी दौलत से लोगों की खिदमत करता था। एक दफ़ा उसने अपने घर पर बहुत बड़ी दावत का उसने एहतमाम किया। उस दावत पर उसने बहुत सारे लोगों को बुलाया, इनमें अमीर गरीब हर तरह के लोग शामिल थे। वो फिर किसी काम से जंगल की तरफ गया। वहाँ पर उसने देखा कि एक जो लकड़हारा है वो जंगल में लकड़ियाँ काट रहा है, और वो जो है लकड़ियाँ जमा करके शहर ले जाता था, उसे बेचकर अपनी रोज़ी रोटी वो उससे कमाता था। तो लकड़हारे ने उससे सवाल किया, हातिम ताई ने लकड़हारे से सवाल किया कि तुमने देखा नहीं, सुना नहीं कि हातिम ताई ने बहुत बड़ी दावत का एहतमाम किया हुआ है और अमीर गरीब हर तरह के लोग वहाँ आए हुए हैं। तो फिर उस लकड़हारे ने जवाब दिया कि जो शख्स अपनी मेहनत से रोज़ी कमाता है वो हातिम ताई का मोहताज नहीं होता। हातिम ताई ने कहा, सच है, हलाल रोज़ी वही है जो मेहनत करके कमाई जाए। अपने हाथ से काम करना और अपनी मेहनत से रोज़ी कमाना अल्लाह को बहुत पसंद है। कहा गया है कि अपने हाथ से रोज़ी कमाने वाला जो होता है वो अल्लाह का दोस्त होता है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने हाथ से मेहनत मजदूरी करते थे, बकरियां चराते थे, और उनके जो दोस्त थे, उनके जो सहाबी थे, उनके जो साथ हुआ करते थे, वो खेतों और बागों में काम किया करते थे। वो भीख मांगने और दूसरों से मोहताजी को बुरा जानते थे। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी साइल के सवाल को रद्द नहीं किया, क्योंकि वो उसकी मदद फरमाते थे। उसके भीख मांगने पर उसको पसंद ना करते थे। बल्कि एक दफ़ा एक शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि भीख मांग रहा था, वो फ़कीर था, वो भीख मांग रहा था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे सवाल किया कि तुम्हारे पास, तुम्हारे घर में अगर कोई चीज़ मौजूद है? तो उसने कहा कि हाँ, मेरे पास एक कंबल मौजूद है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उसे लेकर आओ। वो शख्स घर गया और वो कंबल लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर आया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बेचकर एक कुल्हाड़ी ख़रीदी और उस शख्स को हवाले किया, पैसे उसको दिए और कहा कि ये लो पैसे, और तुम जंगल से बेचकर, लकड़ियाँ बेचकर मेहनत मजदूरी करके पैसे कमाओ। तो इसमें से कुछ लोग वाकई मौजूर होते हैं, तो वो जाहिर सी बात है मुस्तहिक भी होते हैं, लेकिन बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो माजूर होते हैं, मुस्तहिक भी होते हैं, लेकिन बावजूद इसके वो मेहनत करते हैं और रोज़ी कमाते हैं। कई लोग नाबीना लोग ऐसे होते हैं कि जो कुर्सियाँ और टोकरियाँ बुनते हैं। कुछ नाबीना लोग ऐसे हैं जिन्होंने आला तालीम हासिल की और स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाते हैं। एक बच्चे का एक बाजू बचपन में ही कट गया था, लेकिन बावजूद उसके उस शख्स बच्चे ने एक ही हाथ से काम किया, लेकिन इल्म हासिल किया और कॉलेज का प्रोफेसर बन गया। एक बच्चा टांगों से माजूर था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, वो आजकल कंप्यूटर का माहिर है, इसने कंप्यूटर का कॉलेज खोल रखा है और लोगों को कंप्यूटर की तालीम देता है। तो हमें ऐसे लोगों की इज्जत करनी चाहिए जो मेहनत करके रोज़ी कमाते हैं। ठीक है।